गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा 3-4 दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। तो मैं उस थोड़ा सा कुछ अर्जेंट काम था जिसमें मैं थोड़ा व्यस्त था, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आज से आपको डेली रेगुलर एक एक वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। आगे हम अपने सिलेबस को धीरे धीरे कवर करेंगे, जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि ऐसे देख करके लेट होता जा रहा है, ठीक है। तो आइए समझते हैं चीज़ों को कैसे है। तो आपको याद होगा 3-4 दिन में तो अपने पढ़ना ही भूल गए होंगे। तो जानते होंगे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी। अच्छा, ये क्लास 10th का है, क्लास 10th का हम लोग आज बात करेंगे। फिलहाल तो एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुपद के शून्यक तथा उनके गुणांकों के बीच में संबंध बता दिया था, और द्विघात का भी बता दिया था, त्रिघात का भी बता दिया था, और बहुपद बनाना भी बता दिया था उस टाइम, ठीक है। तो आपको वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा सब अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को। पहली एक्सरसाइज में हम लोगों ने बना ली थी, कुछ 2-3-4-5 मिनट का जो भी वीडियो था उसमें हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज बना ली थी। अब दूसरी एक्सरसाइज को हम एक एक सवाल को देखेंगे, कैसे कैसे बनाते हैं, हम कैसे सीखते हैं बारी बारी से। चलिए आइए समझते हैं जरा। सभी लोगों ने बुक ले ली होगी, मैंने भी बुक ले ली। जो बोला था ना कि मेरे पास बुक नहीं है, PDF से उस दिन पढ़ा दिया था, तो फिलहाल मेरे पास अभी बुक है। तो आइए बुक से शुरू करते हैं, आप लोग भी ले लीजिएगा। देखिए, ये गणित है, उत्तर प्रदेश राज्य हेतु। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.2। 2.2 चलिए, एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या मैं सिखाया था पिछले वीडियो में। तो आपको याद होगा, तो मैंने एक घात बहुपद के लिए, एक घाती बहुपद के लिए मैंने आपको शून्य निकालना सिखाया था, ठीक है। तो एक घाती बहुपद, एक घाती या चर बहुपद के लिए, चर बहुपद लिखते हैं, के लिए शून्यक। तो क्या बताया था मैंने, माइनस अचर, अचर पद बटा यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक, ये था। और द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए हम लोगों ने दो चीज़ सीखी थी, दोनों मूलों का योगफल, दोनों मूलों का योगफल मतलब दोनों हलों का योगफल सीखे थे। क्या था, माइनस बी बाई ए। बी क्या था जी, यक्स का गुणांक था, क्या, माइनस यक्स का गुणांक। और ए क्या था, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे अल्फा इंटू बीटा भी निकाले थे हम, क्या आया था, सी बाई ए। तो सी क्या था, अचर पद, अचर पद बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे त्रिघात के लिए बताया था आपको, त्रिघाती बहुपद, बहुपद के लिए बताया था मैं आपको, अल्फा, इनके मूलों का योगफल, तीनों तीनों मूलों का योगफल, मतलब इनके जो शून्यक है, तीनों शून्यकों का योगफल, अल्फा बीटा इंटू प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा। तो क्या होता था, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो बी क्या था, यक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या, यक्स स्क्वायर का गुणांक बटा यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक नीचे दिख रहा होगा। चलिए ऊपर, अब ऊपर देख लेते हैं। फिर क्या था, इन दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा, ये गामा, गामा इंटू अल्फा, इस तरीके से, मतलब दो मूलों का गुणनफल का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। तो ऐसे होता था सी बाई ए,
सी क्या था जी? सी था यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक। और ए क्या था? यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक। चलिए, और मूलों मतलब इस शून्यकों का गुणनफल भी निकाले थे। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। तो डी क्या है जी? माइनस अचर पद है, डी अचर पद है, बटा ए क्या है? ए यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक। इतनी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखी थी। अब इन्हीं को चेक करके हम सवाल बनाने वाले हैं आज। इनके हम सत्यता को चेक करेंगे। बाकी सवाल आज जैसे मिलेंगे सवाल है वैसे हम करते रहेंगे, बाकी इसको समझते रहेंगे। इसको नोट कर लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट भी कर लीजिए। इसी पे सारी की सारी सवालें हम बनाने वाले हैं आज। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आपका प्रश्नावली है 2.2। इसमें पहला क्वेश्चन है, चलिए कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जांच कीजिए। चलिए ये है पहला सवाल, ये चीज बोला है आपको। चलिए इधर सब इरेज कर देता हूँ। ये सब हम पिछली वीडियो में सीख चुके थे, आपको रिवाइज करा दिया वर्बली। चलिए आपको याद है, देखिए जरा क्या बोल रहा है। निम्न द्विघात बहुपद, जो नीचे की जो सवाल में दिया गया है, बहुपद द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? शून्य ज्ञात कीजिए। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध था ना, शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध, उनकी सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जांच कीजिए कि क्या ये सही है कि नहीं, उनके बीच में जो संबंध है। आइए हम चेक करते हैं। पहली सवाल आपकी है, इसमें पहले नंबर की पहली सवाल कह रहा है यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये है बहुपद एक ठो आपका। चलिए आइए जरा तो इसको सॉल्व करते हैं। द्विघात पहले सबसे बोला है द्विघात बहुपद के बहु शून्य ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बताया जो भी आपका बहुपद दिया रहेगा, अगर उसका शून्य निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस बहुपद के बराबर जीरो कर देंगे, उस बहुपद के बराबर जीरो कर देंगे जो आपका शून्य जो बहुपद रहेगा। चलिए जरा तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर जीरो, यही बहुपद था, इसके बराबर हमने शून्य जीरो कर लिया। ये शून्य निकालने का तरीका है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्य निकालने के लिए इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड आपने 9th में सीखा होगा, ठीक है। तो हम सीखे थे, क्या सीखे थे कि पहले और अंतिम का गुणा करते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं, जो गुणा करने पे क्या आ जाए, माइनस 8x स्क्वायर आ जाए, और क्या करने पर, घटाने पर या जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए हमको, 2x आ जाना चाहिए। तो पहले दो संख्या ढूंढिए, तो कि दो ऐसी संख्या ढूंढिए जो 8 को ऐसे दो भागों में बांट दीजिए जो गुणा करने पे 8 आ जाए। तो हम जानते हैं, एक हम 4 ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं। देखो जरा तो गुणा करेंगे, 2 में 4 का गुणा करेंगे या 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 तो आ जाएगा।
अब देखो यहाँ पे देखो इस वाले में माइनस है, तो मतलब जाहिर सी बात है बड़ा वाला जो होगा माइनस रहेगा, अब छोटा वाला प्लस रहेगा, तभी तो गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, -8x² आ जाएगा, और जो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -2x है। सिंपल, समझ में आ रहा है? तो आइए जरा, x² माइनस माइनस वाला पहले लिख लेते हैं, 4x फिर प्लस 2x -8 बराबर 0। समझ में ना, पहला का अंतिम में गुणा करेंगे, जितना आएगा उसी को दो बराबर नहीं, दो भागों में ऐसे बांटते हैं कि गुणा करने पे यही संख्या मिले, गुणा करने पे यही संख्या मिले, और घटाने पे क्या मिल जाना चाहिए, बीच वाला मिलना चाहिए। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि बीच वाला को हम तोड़ रहे हैं, किस तरीके से तोड़ रहे हैं कि गुणा करने पे इतना मिलना चाहिए और घटाने पे कितना मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। सिंपल है। चलिए, तो यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं, दो का पेयर बना करके हम कॉमन करिए, यहाँ से x कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से x -4 बच जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ से +2 कॉमन कर लेंगे, तो x माइनस, देखो 2 कॉमन करेंगे तो x बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करने का मतलब भाग दिया जाता है, क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो 8 में 2 का भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, दैट मीन्स 4 = 0। चलो आ जाओ जरा, तो यहाँ से दोनों ब्रैकेट में देखो जरा सेम नंबर आना चाहिए, सेम संख्या आनी चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट में सेम है तब आपका गुणनखंड क्या है, सही हो रहा है, ठीक है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में दिया गया है दो ठो, उसको उसमें से कोई एक ठो लिख लेते हैं, ठीक, और दूसरा वाला क्या कर लेते हैं, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, जो बाहर है यक्स, ये दोनों यक्स +2, ये एक ब्रैकेट में हो गया। चलो, तो यहाँ से दो मान मिलेंगे हमको, एक ठो मिल जाएगा क्या, x -4 बराबर 0, और दूसरा मिल जाएगा x +2 बराबर 0। सिंपल है। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा, क्योंकि एक बार हम इसको रोक लेंगे, इसको भेज देंगे बराबर के उधर, तो क्या करेगा, ये 0 में भागा करेगा, और 0 में किसी नंबर का भागा करते हैं तो 0 आता है, आप समझ रहे हैं। फिर दूसरा बार में क्या करेंगे, इसको रोक लेंगे और इसको भेज देंगे, तो हम जानते हैं 0 में किसी नंबर का भागा देंगे तो 0 आ जाएगा, तो ओवरऑल ये भी मिल जाएगा हमको, समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से x बराबर, तो ये +2 है तो उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो हमको क्या मिला, हमको शून्यक कितना मिला, 2 शून्यक मिला, ठीक है। तो ये दोनों शून्यक मिले हमको, x का मान क्या मिला, जो शून्यक वही ना होता है जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, समीकरण का जो समीकरण का जो x का जो मान आता है वही उसका शून्यक होता है, हल होता है, ठीक है। अगर इसका हम मान रखेंगे इस समीकरण में तो ये 0 हो जाएगा। देखो जरा, तो 4 का इस रखेंगे तो 4 को 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 रखेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से 8, देखो ये +16 हो जाएगा, -8 है -8 है, तो दोनों जुड़ जाएगा, और +16 में -16 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी मान रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। सिंपल है, मतलब ये दोनों क्या आ गए, दो इसके शून्यक आ गए, दो इसके शून्यक आ गए। अब समझते हैं आगे। अब हम शून्यक तो निकाल दिए, ठीक है। अब इसके सत्यता की जांच कर लेते हैं हम, इसके सत्यता की। आगे बोला है ना, शून्यक ज्ञात कर कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। आइए जरा संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो माना x² -2x -8 के शून्यक क्या क्या आए हैं जी, 4 शून्यक अल्फा तथा अल्फा बराबर लिख देते हैं, अल्फा बराबर मान लेते हैं 4 है, और बीटा बराबर -2 है, ठीक है जी। देखो, जो शून्य को मैंने निकाला था उसी को अल्फा और बीटा मान लिया, ठीक है, माना अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 2, क्योंकि ये क्या है, इसके शून्य है अल्फा और बीटा, ठीक। अब हम जानते हैं क्या, कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है जी, -b/a, मतलब माइनस ये यक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक, यही आता है। चलो जरा, तो यहाँ से देखो, तो अल्फा का मान देखो तो कितना दिया है, 4 दिया है, प्लस बीटा का मान देखो तो कितना दिया है, -2 दिया है। देखो, फिर इधर देखो, अब ये यहाँ से देखो गुणांक तो यही है। अब देखो, माइनस तो हम लगा दिए, इसका मान निकालो, दोनों का मान सेम आना चाहिए, इससे अल्फा प्लस बीटा का, और इधर से गुणांक जो भी निकालेंगे, गुणांकों का तुलना करके निकालेंगे, उसका भी मान सेम आना चाहिए। अगर दोनों बराबर है तो सत्यता की जांच हो जाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी।
ठीक है, माइनस लगा लिए। यक्स का गुणांक इस वाले इक्वेशन में, इस वाले बहुपद में देखो जाए तो यक्स का गुणांक क्या है, माइनस तो ऑलरेडी है, इसमें यक्स का गुणांक क्या है, -2। ओके, यहाँ से देखो, फिर यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है, देखो यक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 का गुणा रहता है। ठीक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। यहाँ से तुलना करेंगे भाई इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, बी बराबर क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, सी बराबर -8 मिल जाएगा। इस तरीके से मिलेगा ना। चलो ये तुलना करने पे आएगा। चलो आ जाओ जरा, तो यहाँ से देखो जरा, तो 4 माइनस ये प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। इधर देखो बराबर प्लस, ये देखो प्लस माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा बटा 1। यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर से भी 2 आ गया। देखो जरा दोनों सेम है क्या, दोनों का मान सेम आ रहा है, अतः सत्यता की जांच हो गई कि नहीं, गुणांक से भी वैसे ही उतना मान आ रहा है और इनके मूलों का योगफल करने से भी हम उतना ही मान आ रहा है। तो कह रहा है ना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो संबंध हमारा दिया था उनकी सत्यता की जांच हो गई है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे सवाल को। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब अगला सवाल हम करेंगे। चलिए आइए जरा, तो आगे क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है, एक आध दो सवाल में समझते हैं धीरे धीरे आराम से। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। अब देखो यहाँ से यक्स गायब हो गया, तो अब ये बहुपद किस टर्म्स में दे दिया, किस वेरिएबल में दे दिया, यस में दे दिया। तो क्या दिक्कत है, यक्स की जगह क्या आ गया, यस आ गया, तो हम वो इसको भी हल कर लेंगे। चलिए हम जानते हैं इसको हल, बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम बहुपद के बराबर 0 कर लेते हैं, बहुपद के बराबर 0 कर लेंगे। आओ जरा करते हैं, तो 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 बराबर 0 कर लेंगे, क्योंकि बहुपद का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 कर लेते हैं। तो मैं आपको बताया था कि पहले का अंतिम में गुणा कर लेंगे, पहले का अंतिम में गुणा कीजिए, गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा जी, 4s स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, बीच वाली संख्या को दो ऐसे भागों में बांटो कि गुणा करने पे 4 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो हम जानते हैं कि इसको हम दो दो कर सकते हैं कि नहीं, देखो दो दो गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। माइनस, दोनों माइनस में हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस माइनस दोनों ऐड करेंगे तभी तो -4 आ जाएगा। -2s प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 2s कॉमन कर सकते हैं। देखो तो यहाँ से 2s कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2s मिल जाएगा और प्लस -1 मिल जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे तो 2s -1 मिल जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट वाला लिख लेते हैं, कोई किसी एक का मान लिख लेंगे। फिर दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को बाहर वाला कर देंगे, 2s -1 बराबर 0। तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगी, क्या, 2s -1 बराबर 0 एक ठो हो जाएगा, एक ठो 2s -1 बराबर 2। देखो दोनों मान सेम ही है, क्या, दोनों मान सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ से यस का वैल्यू कितना मिला, यस का वैल्यू मिल जाएगा 1/2। यहाँ से भी यस का वैल्यू मिल जाएगा 1/2। मतलब दो मान मिले हैं और दोनों क्या हैं, एक ही मान मिले हैं, दोनों एक ही मान मिले हैं। ठीक है, आइए समझते हैं आगे। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। माना 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो चलिए जरा तो मान लेते हैं, अल्फा बराबर क्या ले लेते हैं, 1/2 और बीटा बराबर भी क्या ले लेते हैं, 1/2। आइए जरा तो इनके शून्यकों की जांच करते हैं। अच्छा, शून्यकों की जांच कर लिए थे, उसमें प्लस ही वाला किए थे, मल्टीप्लाई वाला नहीं कर पाए थे ना। अच्छा देखो इसमें समझ लेते हैं।
चलो शून्य को ज्ञात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए मतलब क्या, यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। आओ जरा, तो अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है, बराबर माइनस यक्स का गुणांक। इसमें देखो तो यक्स का गुणांक यहाँ से यस का गुणांक होगा ना, यहाँ से यस का गुणांक होगा, क्योंकि यहाँ पे यस का गुणांक होगा। क्यों? क्योंकि ये चर क्या है, यस है, इसलिए यस का गुणांक यहाँ पे होगा। ठीक, तो यस का गुणांक बताओ तो, यस का गुणांक क्या होगा, -4 हो जाएगा। ये माइनस तो बाहर पहले से था, -4। ठीक है, यस स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, देखो तो 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत, 4 आ गया। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा। इधर देखो तो क्या आ जाएगा, 4/4 आ जाएगा। दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 1 बराबर 1। देखो इनके सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अब अगला कर लेते हैं। आओ, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई मतलब क्या, अचर बटा यस स्क्वायर का गुणांक, यस स्क्वायर का गुणांक। चलो जरा, तो अल्फा का मान बताओ तो, 1/2 है, बीटा का मान क्या है, 1/2 है, बराबर अचर पद क्या दिया है जी, इसमें देखो बहुपद में तुलना करो, अचर पद 1 है, यस का गुणांक क्या है जी, 4 है। तो यहाँ से देखो तो कितना आ जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/4 बराबर इधर से भी 1/4 आ रहा है। मतलब देख रहे हैं दोनों का मान सेम आ रहा है, मतलब ये बात सत्य है, तभी ना राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि ये क्या है, समीकरण हमारा सही है, जो हमारा शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो क्या है, सही है। ठीक है, तभी दोनों मान इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, नोट करिए जरा इसको। चलिए, इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। बाकी सब सवालें ऐसे ही बनानी है, घबराइए नहीं, आराम से रिलैक्स होकर के सवाल को सॉल्व कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 3rd नंबर, 6x² - 3 - 7x। देखो पहले तो देखो ये बहुपद है, इसका हम क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। तो मैं आपको बताया था कि ये बहुपद क्या होना चाहिए, एक व्यवस्थित रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में होना चाहिए, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, घातों के आधार पर। तो यहाँ पे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में करेंगे, मतलब एक ऑर्डर में करेंगे, एक ऑर्डर में करके हम इसका क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने का मतलब शून्य निकालेंगे। तो पहले के लास्ट में गुणा करते हैं, 6x² कितना हो जाएगा, 18x²। अच्छा, 18 को 2 भागों में ऐसे बांट दो, जो गुणा करने में कितना आ जाए, 18 आ जाए, और जोड़ने में घटाने में कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो हम जानते हैं 9 और 2, 9 दूना 18 हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलो, तो -9x + 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से देखो जरा, तो हम कहाँ काउंट कर सकते हैं, यहाँ से 3 कामन कर सकते हैं, 3x कामन कर सकते हैं, यहाँ से मिल जाएगा 2x माइनस, यहाँ से कामन करेंगे तो 3 मिल जाएगा, प्लस यहाँ से 1 कामन कर लें तो 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में 2x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1 बराबर 0। यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगी, 2x - 3 बराबर 0 और एक क्या मिल जाएगा, 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से ये 2x बराबर 3 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। और यहाँ से 3x बराबर -1 आ जाएगा, x बराबर क्या मिल जाएगा, -1/3। दो मान मिले किसके, बहुपद के। शून्यक हमने निकाल दिया। अब देख लेते हैं अल्फा और बीटा, इनके शून्यक होंगे। बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। चलो जरा, तो अल्फा बराबर हम मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर यही 3/2 और बीटा बराबर
-1/3। अब चेक करते हैं जरा इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक, यही जानते हैं हम। आओ चेक करते हैं। अल्फा का मान देखो जरा, तो 3/2, बीटा का मान दिया है -1/3। हाँ जी, यही है ना। समझ में आ रहा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बराबर यक्स का गुणा, इस बहुपद में देखो यक्स का गुणांक क्या है, माइनस तो पहले से ही था, -7 है यक्स का गुणांक -7। अब देखो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6 है। तो यहाँ से इन दोनों को देखो, 3/2 -1/3, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। 6 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, 3 में 3 का 9, 9 हो जाएगा, माइनस इसमें करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 के ऊपर कर लेंगे, हो जाएगा। ये देखो, तो इधर क्या मिल जाएगा, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो 7/6 हो जाएगा। इधर देखो जरा, तो इधर भी तो 9 में से 2 निकालेंगे, तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। दोनों का मान सेम आ रहा है ना। देखो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड है, तो मतलब इनका क्या है, संबंध सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान देखते हैं, क्या होता है जी, अचर पद, अचर पद बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। आओ जाओ, तो अल्फा का मान दिया है 3/2, बीटा का मान दिया है -1/3। यह अचर पद, इसमें देखो तो इस अचर पद क्या है, -3 है। यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस कि प्लस 6 है, यक्स स्क्वायर का गुणांक +6। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/6 आ गया नीचे, इधर देखो तो -3/6, दोनों सेम आ रहा है ना। दैट मीन्स राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर, मतलब क्या है, इनके गुणांकों के बीच में जो सत्यता है, सही बात है। ठीक है, कि अच्छा उधर से भी निकालेंगे और दोनों से निकाल रहे हैं, तो दोनों मान सेम आ रहे हैं, इसलिए ये सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, नोट कीजिए जरा इसको, हम अगला सवाल पे बढ़ेंगे। चलिए आइए जरा, तो 4 नंबर देखते हैं। चलिए ठीक है, अच्छा 4 नंबर आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है, लेकिन करवा भी देता हूँ। अब वो वाला सत्यता की आप जांच कर लीजिएगा। 4 नंबर में 4u² + 8u। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, बहुपद का मान निकालेंगे, तो यहीं पे बराबर 0 कर देते हैं, तो यहीं नीचे कर देते हैं 4u² + 8u = 0, क्योंकि हमको क्या निकालना है, बहुपद के शून्य निकालना है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 4u कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा u + 2 = 0। तो यहाँ से हमको u बराबर एक तो मान मिल जाएगा 0, और दूसरा क्या मिल जाएगा, u + 2 = 0। तो यहाँ से u बराबर क्या आ जाएगा, -2। दो मान मिलेंगे हमको, दो मान मिलेंगे। चलिए जरा, तो यहीं पे चेक कर लेते हैं, अल्फ़ा का मान क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा का मान मान लेते हैं 0, और बीटा का मान क्या मान लेते हैं, -2 ले लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/2। तो यहाँ से b का मान देखो जरा, तो इसमें तुलना करेंगे तो चलो, अल्फ़ा का मान बराबर 0 है, बीटा का मान क्या है, -2 है, -2 बराबर -b का b क्या होता है, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक मतलब 8 का गुणांक, सॉरी यू का गुणांक, 8 यू का गुणांक -8 हो जाएगा। ए का गुणांक क्या है, 4 है। तो यहाँ से मिल जाएगा, क्या मिला, इधर मिल रहा है -2, और इधर क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। देखो जरा, दोनों सेम है ना। वैसे अल्फा इंटू बीटा भी कर रहे हैं, c/a। तो यहाँ देखो अल्फा का मान क्या है, 0, और बीटा का मान क्या है, -2 है, बराबर सी का मान देखो जरा, तो सी का, इसमें देखो 1 0 ऐड कर सकते हैं कि नहीं, 0, सी का वैल्यू हम 0 ऐड कर सकते हैं, 0 के साथ कोई भी, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, सी का मान 0 और ए का मान क्या है, 4 है। देखो जरा, तो इधर भी 0 इधर भी 0, दोनों मान सिद्ध हो गया। ठीक है, नोट कर लेंगे। देखिए ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, 4 5 नंबर और 6 नंबर मैं आपको ये होमवर्क के रूप में छोड़ता हूँ, 5 और 6 होमवर्क के रूप में छोड़ता हूँ। ठीक है, आगे हम सवाल करते हैं अगला 2 नंबर। ये तो 1 नंबर था।
चलिए, चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझते रहिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी अगर कुछ डाउट होता है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे इसको उल्टा देता हूँ। अब क्या करा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था बहुपद ज्ञात करना भी बताया था आपको। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, दी गई संख्याएं हैं। मतलब इसका कह रहा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया है। आओ देखते हैं, पहला दिया गया है 1, 4 -1 1/4, -1। ये इस तरीके से है। मतलब पहले क्या बोला है, शून्य का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा, शून्य के मान लेते हैं, शून्य क्या होंगे इसके, अल्फा और बीटा होंगे। तो इनके शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 1/4 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है जी, अल्फा इंटू बीटा -1 दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, बहुपद बराबर के क्या होता है, कांस्टेंट होता है, x² माइनस बहुपदों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्य, या यही होता है। ये मैंने आपको बताया था। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अच्छा इसमें यक्स भी रहेगा, इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बताया था मैंने आपको, याद है आपको? तो आइए जरा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, तो बस पुट कर लेते हैं इसमें। तो बहुपद बराबर के, देखो कांस्टेंट होता है, कुछ भी हो सकता है इसका मान, ठीक है। तो ये देखो के का मान बेसिकली इसीलिए रहता है, जो डिनोमिनेटर में जो संख्या रहती है उसे के क्या होता है, कट जाता है, ठीक है, या तो के उधर 0 के बराबर भेज देते। चलिए आइए रहता, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। चलो हाजिर होता है, इसको करते हैं कि क्या मिल जाएगा, x² माइनस x/4 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। अच्छा, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एलसीएम ले लेंगे तो 4 मिल जाएगा एलसीएम। तो यहाँ से 4x² माइनस x माइनस 4, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यही के का वैल्यू क्या है, इसको क्या करेगा, कट कर देगा, किसको, डिनोमिनेटर में जो संख्या दी गई है डिनोमिनेटर में, उसको क्या करेगी, खत्म कर देगी, ठीक है। तो इसलिए के का इस्तेमाल हम करते हैं। तो हमारा क्या मिल जाएगा, अभिष्ट बहुपद क्या मिलेगा, बहुपद क्या मिल जाएगा, यक्स मतलब 4x² माइनस यक्स माइनस 4, ये हमारा अभिष्ट बहुपद मिलेगा, ठीक है।
तो ये इससे ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान है। बहुपद निकालने के आपको तरीके मैंने बता रखे हैं और उसको आप बस मान को रखना है और कुछ करना ही नहीं है, दिमाग थोड़ा भी नहीं लगाना है। चलिए इसको नोट कीजिए ज़रा, तो अगला सवाल हम करते हैं। चलो आ जाओ ज़रा, तो इनका दिया है, दूसरा में दिया है, दूसरा में कहा है कि √2 और 1/3। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, √2 दिया है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया है जी, 1/3 दिया है। तो बताइए यार, तो बहुपद है, बहुपद निकालिए तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए मान रख दीजिए जब, के एक्स स्क्वायर माइनस था, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या है, √2, एक्स का था प्लस ये अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या है, 1/3 है। चलिए के यहाँ से देखो जरा, तो क्या हम यहाँ से 3 एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ से भागा देंगे तो इसमें बटा 1 हो जाएगा, ये भी बटा 1, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर माइनस, इसे करेंगे तो इसके बटा 1 होगा, तो एक से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3√2x प्लस इसे करेंगे तो 3 टाइम मतलब 1 आ जाएगा। देखो ये इससे ख़त्म हो जाएगा, अतः हमारा बहुपद क्या मिल के आ जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा अभिष्ट बहुपद मिल के आ जाएगा। नोट कीजिए। ऐसे 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर का 0 है और क्या है, √5 है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, 0 है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, √5 है। अब जरा तो बहुपद निकालते हैं। बहुपद बराबर क्या होता है, के एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हाँ जी यही होता है, आ जाइए, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 0, 0 में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया √5। देखो के तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, देखो ये 0 हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा, नहीं एक्स किसी 0 में किसी भी नंबर का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है, प्लस √5। चलो ये के का वैल्यू हटा देंगे क्योंकि ये नीचे वाली संख्या को काट देता है, तो हमारा अभिष्ट बहुपद क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आगे नोट कीजिए। अब हाँ 4 नंबर बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए जरा जल्दी से। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो को देख पाएँ, ठीक है। बस आपको इतना ही काम करना है, बाकी हमारा पढ़ाने का काम है, आपका काम है क्या, लाइक एंड शेयर करने का काम है। चलिए आइए बाबू, 4th नंबर देख लेते हैं। 4th नंबर क्या बोल रहा है, 1, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया है जी, 1 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया है जी, 1 दिया है, क्योंकि पहला वाला क्या है, मूलों का योगफल है, शून्यकों का योगफल, और गुणनफल दूसरा वाला है, क्रमशः बोला ना, क्रमशः। चलिए तो हम जानते हैं बहुपद बराबर फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। चलिए तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 1, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 दिया है। चलिए जरा तो क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हमारा बहुपद कैसा मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नोट कर लीजिए। चलिए 5 नंबर देख लीजिए, 5 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर मैं आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूँ। 5 नंबर और 6 नंबर, ठीक है, मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप इसको बना के आएंगे। देखिए क्या बोल रहा है 5 नंबर में, कह रहा है 1/-1/4 है और 1/4 है, और
एक तो क्या दिया है, 4 है और 1 है। ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है। इन दोनों को आप इनका बहुपद बना के ले आएंगे। क्या करके ले आएंगे? इन दोनों को बहुपद बहुपद को बना के ले आएंगे। ठीक है, आपका ये होमवर्क है। तो ये एक्सरसाइज हो गई समाप्त। अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर जो आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियो में क्या करिए, कमेंट कर दीजिए। कमेंट करके बताइए क्या समस्या है, क्या नहीं समस्या है। और हाँ, सबसे पहले क्या करिए, आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी रिफॉर्म के नाम से। तो सभी लोग आप क्या कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ट्रेंडिंग ट्विटर पे आपको अगर ट्रेंडिंग करवाना है उसको, तो उस पर मैसेज कीजिए, नहीं कि एसएससी रिफॉर्म के मैसेज कीजिए और उसको हाँ, मतलब उसमें सपोर्ट कीजिए। आप लोग जो भी वीडियो बन रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि हमारी जो टीचर हमारे हैं वो उनकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जिससे कि वो उस पे काम हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए।